सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे स्वराज 744 FE और दूसरा है महिंद्रा अर्जुन टॉर्क प्लस 585 DI। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपैरिजन करेंगे। अगर कोई किसान ले तो कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, आज हम बात करेंगे। तो दोनों 4x4 में आते हैं और जो स्वराज है वो सिंपल लाइट स्वराज की ब्रांडिंग है इसमें, और ये 50 HP में है। दोनों मतलब सेम ही 50 है। महिंद्रा भी 50 HP में है और स्वराज भी 50 HP में है। और इसके फ्रंट टायर है 9.20 की टायर साइज है। फ्रंट टायर इसमें 9.5-20 के हैं। और वहीं हम महिंद्रा में बात करें तो वही में उसमें भी 9.5-20 मतलब टायर साइज के मामले में देखें तो दोनों सेम ही है और सिंगल बोनट के साथ आता है। दोनों सिंगल बोनट के साथ आता है। ये बैटरी हो गई और ये एयर क्लीनर हो गया, ये साइलेंसर है, ये शीशा है और इसमें आप बेट भी लगवा सकते हैं, मतलब 40-50 kg की बेट आता है। और यही हम महिंद्रा में बात करें तो इसमें पुराना सिंपल लोबो, ये सिंपल लाइट, और इसमें फ़िलहाल अभी कोई बेट वोट नहीं लगा। अगर कोई किसान लेना चाहे तो बेट मिल जाता है। इसमें 50-60 kg का बेट आता है और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। दोनों में सीट के मामले में दोनों आगे पीछे आप कंफर्टेबल है, दोनों सेम ही है, कंफर्टेबल है। ये यहाँ पे वाटर सेपरेटर हो गया, फिर डीजल फिल्टर हो गया और दोनों ये 4x4 है और महिंद्रा 4x4 में आता है, स्वराज भी 4x4 में आता है। और पिछले टायर साइज इसके हैं, स्वराज के हैं 14/9/28 के पिछले टायर हैं। और यहीं हम बात करें स्वराज महिंद्रा में वो 14/9/28 मतलब टायर साइज में दोनों सेम ही है, सेम कैटेगरी के रहते हैं। और जो इंजन सीसी की बात करें तो वह स्वराज में है वो 3 सिलेंडर के साथ आता है। जो स्वराज है वो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। और यहीं हम बात करें महिंद्रा में वो बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। मतलब इंजन बॉस के 4 सिलेंडर रहते हैं, वो एक सिलेंडर महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है। HP कैटेगरी की बात देखा जाए तो स्वराज में 50 HP की है और जो महिंद्रा है वो दोनों 50 HP में दोनों में आते हैं, 50 HP में आते हैं। और इंजन सीसी की बात की जाए तो 34 जो स्वराज में है वो 3160 सीसी का है। जो स्वराज में है 3160 सीसी का है। वहीं हम बात करें महिंद्रा में वो 2980 सीसी, मतलब इंजन सीसी देखे जाए तो महिंद्रा से स्वराज थोड़ा इंजन सीसी ताकत में ज़्यादा है, 3160 सीसी का है। वहीं हम महिंद्रा में है वो 2980 सीसी का है, ये है। और इंजन रेडिएशन RPM हो 2000 RPM। जो स्वराज में है इंजन रेडिएशन RPM वो 2000 RPM तक जाता है। और यहीं हम बात करें महिंद्रा में इंजन रेडिएशन RPM वो 2100 RPM तक जाता है। और जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। जो इसमें एयर फिल्टर है स्वराज में वो एयर क्लीनर के साथ आता है। और जो एयर फिल्टर है वो स्वराज महिंद्रा में वो ड्राइव के एयर फिल्टर आता है, मतलब एयर ड्राइव के एयर फिल्टर आता है। और जो इसकी PTO है स्वराज की वो 40.3 HP की है। जो इसकी PTO है स्वराज की वो 40.3 HP की है। और यहीं हम महिंद्रा की बात करें PTO के मामले में तो 45.4 HP, मतलब 5 HP PTO ज़्यादा है महिंद्रा में। और ये डीजल टंकी की बात की जाए तो महिंद्रा में स्वराज में 55 लीटर की है। और यहीं हम महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा में वो 50 लीटर, मतलब डीजल टंकी स्वराज में वो है ज़्यादा है, 55 मतलब 5 लीटर एक्स्ट्रा आता है स्वराज में। और
जो इसके क्लच है महिंद्रा और पहले स्वराज के इसमें क्लच आते हैं वो डबल क्लच में आते हैं। और यहीं हम बात करें महिंद्रा में तो इसमें भी डबल मतलब क्लच के मामले में डबल दोनों में डबल क्लच आते हैं। और जो इसके गियर हैं 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर के साथ आता है। जो इसमें स्वराज में है वो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। और जो महिंद्रा में है 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। हाई लो के साथ आता है महिंद्रा में। स्वराज में आता है दोनों सेम है, पर गियर के मामले में थोड़ा महिंद्रा आगे है। और यही हम बात करें ब्रेक, वो जो स्वराज में है वो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और यही हम बात करें महिंद्रा में वो ऑयल मतलब ब्रेक के मामले में महिंद्रा सेम है, और स्वराज भी सेम है और महिंद्रा भी सेम है, मतलब सेम ही कैटेगरी के है। और जो आरपीएम पीटीओ है वो 540 से लेके 1650 आरपीएम तक जाता है। स्वराज में है आरपीएम पीटीओ वो 540 से लेके 1650 आरपीएम तक जाते हैं। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो सिर्फ एक पीटीओ आरपीएम पीटीओ जो है वो 540 बस है। मतलब एक महिंद्रा स्वराज महिंद्रा से थोड़ा ऊंचा है, मतलब यही पीटीओ मामले में आरपीएम पीटीओ मतलब स्वराज थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। और टोटल इसकी वेट स्वराज की है वो 2020 केजी का है। जो ट्रैक्टर का वजन है टोटल वो 2020 केजी का है। और यही हम बात करें महिंद्रा में, जो स्वराज महिंद्रा में वजन है वो 2130 का 30 केजी का, मतलब महिंद्रा स्वराज से महिंद्रा थोड़ा वजनी ज़्यादा है, ये है तो 2130 केजी का है। और यही हम व्हील बेस के मामले में बात करें तो 2085 का जो इसका व्हील बेस है स्वराज का वो 2085 का है। और यही हम बात करें स्वराज में वो 1970 का, मतलब स्वराज महिंद्रा से थोड़ा व्हील बेस के मामले में थोड़ा ज़्यादा है। और यही जो लंबाई है स्वराज की वो 3455 की, जो स्वराज की लंबाई है वो 3455 की है। और यही हम बात करें महिंद्रा में वो 3660 की, मतलब जो लंबाई है वो महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, 3660 की है। और जो चौड़ाई है इसकी स्वराज की वो 1760 की है। जो स्वराज की लंबाई चौड़ाई है वो 1760 की है। और यही हम बात करें इस महिंद्रा में वो चौड़ा थोड़ा 1900 मतलब 200 ज़्यादा है उस महिंद्रा में। और जो इसके टर्निंग ग्राउंड क्लियरेंस है महिंद्रा में 440 का है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है स्वराज में वो 440 का है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो वो 400 का ग्राउंड क्लियरेंस है, ये है। मतलब स्वराज महिंद्रा से थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। और जो हाइड्रोलिक क्षमता उठाने की महिंद्रा स्वराज की वो 2000 केजी, जो इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है वो 2000 केजी है। यही हम बात करें महिंद्रा में वो 1800 केजी है। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखें वो 1800 केजी है। और जो टॉर्क है स्वराज में वो 192 टॉर्क है। जो इसका टॉर्क है वो 192 टॉर्क है। और यही हम बात करें महिंद्रा में वो 197 का टॉर्क है। मतलब टॉर्क के मामले में महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, ये है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए, इंजन सीसी के मामले में देखें तो स्वराज 3136 का इंजन सीसी लगा। और यही हम महिंद्रा में जो देखें टॉर्क के मामले में देखें तो 192 का टॉर्क स्वराज में।
192 Nm टॉर्क है स्वराज में। इंजन सीसी है वो 3136 सीसी का है। और यही हम बात करें महिंद्रा में, वो 2980 सीसी का इंजन है। जो मतलब इंजन सीसी के मामले में देखें तो थोड़ा स्वराज बेहतर है, और जो स्वराज महिंद्रा में है वो 2980 सीसी का इंजन के साथ आता है। अगर हम टॉर्क के मामले में देखें तो तो 197 एम टॉर्क आता है। जो महिंद्रा में है वो 197 एम का टॉर्क आता है। और जो इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है वो 1800 kg, मतलब हाइड्रोलिक मामले में थोड़ा कमज़ोर है, मतलब थोड़ा कम है, ये है। और अगर कोई किसान ले तो ये पूरी है। अगर कोई किसान लेना चाहे और टर्बो भी लगवाना चाहे, दोनों में टर्बो लग जाएगा। टर्बो लगने से ये है, जैसे अभी 55 का है तो वो 60 65 ऐसे मतलब टर्बो बढ़ जाते हैं। टर्बो से जो HP बढ़ जाती है, ताकत भी बढ़ जाती है। और इस महिंद्रा में सेंसर लगे रहते हैं, मतलब जो यहाँ सीट के नीचे इसमें सेंसर लगा हुआ है। इसमें मतलब जब इसमें सेंसर ये लगा रहता है कि अगर कहीं तेल ख़त्म हुआ तो उसमें आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि इसमें तेल ख़त्म होने वाला है, कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, ये पूरा सिस्टम मतलब आपके मोबाइल में लगा रहेगा। कंपनी ने अच्छा दिया है। और यही हम बात करें स्वराज में, तो स्वराज में कोई सेंसर नहीं है, मतलब सिंपल है, मतलब सेंसर नहीं, आपके मोबाइल में कुछ नहीं आ पाएगा। अगर हम बात करें स्वराज महिंद्रा में, तो कंपनी ने अच्छा वो किया है, मतलब हर चीज़ आपकी अगर हम बात करें महिंद्रा में, तो वहीं सेंसर हुआ, मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन महिंद्रा में मिल जाएगी, ये है। मतलब आपको महिंद्रा में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। और इसमें 4x4 का वो है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है, मतलब दोनों इसमें सिंगल साइड आता है, इसमें सिंगल साइड आता है, दोनों में मतलब सेम सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। और इसमें गियर बॉक्स बड़ा हैवी है और बड़ा मजबूत भी है, ये है। सिंगल बोनट के साथ आता है दोनों, महिंद्रा भी सिंगल बोनट और स्वराज में सिंगल बोनट है, बस इसमें ये अंतर है। इस महिंद्रा में स्वराज में 3 सिलेंडर है और महिंद्रा में 4 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो 50 HP दोनों सेम ही 50 HP में है। और इंजन सीसी के मामले में देखा तो स्वराज 3136 सीसी का है, और वहीं महिंद्रा है 2980 सीसी का है। और इंजन RPM है स्वराज में वो 2000 RPM है। और यहीं हम बात करें महिंद्रा में वो 2100 RPM ज़्यादा है, मतलब 100 RPM ज़्यादा है महिंद्रा। और PTO HP की देखें तो 40.3 HP की PTO, जो PTO है वो 40.3 HP की। और यहीं हम महिंद्रा में देखें वो 45.4 HP, मतलब HP में देखें 5 HP महिंद्रा ज़्यादा अच्छा है। और डीजल टंकी के मामले में देखें तो स्वराज में है 55 लीटर की और महिंद्रा में 50 लीटर की, ये है डीजल टंकी, मतलब स्वराज बेहतर है डीजल टंकी के मामले में। गियर के मामले में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है, हाई लो के साथ आता है। मतलब गियर के मामले में महिंद्रा बेहतर है, उसमें महिंद्रा में आता है 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। और ब्रेक है वो ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है, मतलब ब्रेक के मामले में दोनों सेम है। और RPM PTO के मामले में देखें तो 540 से लेकर 1650 RPM तक जाता है। और मैं इसमें महिंद्रा में देखें तो 540 RPM तक है PTO। और जो इसका ट्रैक्टर का वजन है वो स्वराज 2020 kg का है। और यहीं हम महिंद्रा में देखें वो 2130 kg, मतलब थोड़ा 100 kg महिंद्रा बेहतर है। और व्हील बेस के मामले में देखें तो 2085 mm का व्हील बेस है महिंद्रा। और जो
व्हील बेस सॉरी महेंद्र स्वराज में है वो 2020 85 mm का व्हील बेस है। और यही हम महिंद्रा में देखें तो वो 1970 mm का है। और जो इसकी लंबाई है स्वराज की वो 3455 mm की है। और यहीं महिंद्रा में वो 3660 mm, मतलब 200 mm ज़्यादा है महिंद्रा। और जो चौड़ाई है स्वराज की वो 1760 mm की है। जो स्वराज की चौड़ाई है वो 1760 mm का है। और जो स्वराज महिंद्रा में है वो 1900 RPM 1900 mm, मतलब स्वराज से महिंद्रा थोड़ा चौड़ा में ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखें तो स्वराज में है 440 mm की चौड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। और महिंद्रा में 400 mm, मतलब 40 mm ग्राउंड क्लियरेंस स्वराज में ज़्यादा है। और जिन लिफ्ट केजी हाइड्रोलिक क्षमता उठाने की महिंद्रा स्वराज में वो 2000 kg है। और यहीं हम बात करें स्वराज महिंद्रा में वो 1800 kg है, मतलब महिंद्रा से स्वराज 200 kg ज़्यादा ऊंचाई लेगी ये है। और टॉर्क के मामले में देखें तो स्वराज में 192 टॉर्क है और महिंद्रा में है 197 टॉर्क आता है। और ये है। और प्राइस है साढ़े 9 लाख रुपए, दोनों का सेम प्राइस है। मतलब प्राइस के मामले में देखें तो 9.5 लाख रुपए स्वराज का है और 9.5 लाख रुपए महिंद्रा का है ये है। मतलब प्राइस के मामले में दोनों सेम ही है। और यही है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो बननी कैसे है। और अगर कोई किसान सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है, मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।